गौर करें आप, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक बुढ़िया आई कपड़े का एक थान लेकर, खिज जो एक कीमती किस्म का कपड़ा होता है उसका आप कारोबार करते थे, थान लेकर आई और इमाम आज़म से कहने लगी कि मैं गरीब हूँ, ज़रूरत है ये कपड़ा बेचना चाहती हूँ, थान बेचना चाहती हूँ, आप तो बहुत बड़े ताजिर हैं, कपड़े के बहुत बड़े सौदागर हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, ये कपड़े का थान मुझसे खरीद लिए। इमाम आज़म ने फरमाया कितने का बेचोगी? तो वो कहने लगी कि 200 दिरहम का। कितने का? 200 दिरहम का बेचूंगी। इमाम आज़म ने कहा इसकी इतनी कीमत नहीं, इस थान की इतनी कीमत नहीं है। तो वो कहने लगी कि ठीक है आप 200 दिरहम दे दें। इमाम आज़म ने कहा नहीं इसकी इतनी कीमत नहीं है। कहा आप 100 दिरहम दे दें। इमाम आज़म मुस्कुराए, कहा इसकी इतनी कीमत नहीं है। तो वो बुढ़िया परेशान हो गई, कहा ठीक है जो आपको बेहतर लगे वो दे दे। इमाम आज़म ने कहा इस थान की कीमत 500 दिरहम है। बुढ़िया समझी कि ये गरीब और बुढ़िया समझकर मेरा मजाक बना रहे हैं। ज़माने का दस्तूर है ना, पैसे वाले गलत बात भी कह दें तो लोग उनकी बात को अहमियत देते हैं, और कोई गरीब आदमी कोई बात कहे ना तो उसकी बात को हवा नहीं लगने देते। गरीब आदमी तो वैसे ही मजाक का वो बन जाता है, उसको मजाक वैसे ही, उसकी गरीब की कोई अहमियत नहीं होती। बुढ़िया भी सोचने लगी शायद ये मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है। इमाम आज़म मुस्कुराए, कहा नहीं बड़ी भी, तुम्हें कपड़े की पहचान नहीं, मैं कपड़े का ताजिर हूँ, तुम्हारा कपड़ा कम से कम 500 दिरहम का बिकेगा। वो बुढ़िया समझ रही मजाक कर रहा है, वो सोच ही रही थी। इमाम आज़म ने 500 दिरहम मंगाए, उस बुढ़िया के हवाले कर दिए और कपड़े का थान ले लिया। एक बात, अब दूसरी सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ देर इस पे तबसरा होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के बहुत बड़े ताजिर, आपने सुना, दुकान में अपने शोरूम में अपने मॉल में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर जाना है और आपका जो शरीक कार था जो आपके साथ रहता था उसको आपने बताया कि देखो भाई फला थान है, उस थान में थोड़ा नुक्स है, कमी है, वो थान जो भी खरीदे उसको पहले बता देना। देखिए मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, इमाम आज़म फरमा रहे हैं वो थान जब बेचो ना कपड़े का तो उस कपड़े में थोड़ी खराबी है वो पहले बता देना उसको, उसके बाद बेचना। इमाम आज़म कहकर चले गए। कुछ देर के बाद व्यापारी आए। इमाम आज़म का काम जो था ना वो होलसेल का काम था, और सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि बाहर एक्सपोर्ट होता था आपका कपड़ा, बाहर मुल्कों में जाता था। बहुत बड़े कारोबारी, अरबों खरबों के मालिक थे इमाम आज़म अबू हनीफा। और उसके बाद हाल ये था कि दिन भर रोज़ों से रहते थे, नमाजें पढ़ते थे, रात भर अल्लाह की इबादत करते थे, और 4000 उलमा से खुद इल्म हासिल किया था, और खुद ने हजारों को इल्म पढ़ाया था, हजारों बच्चों को इल्म पढ़ाया था, हजारों बच्चों पर इल्म की खैरात बांटी थी। वो इमाम आज़म कहकर चले गए कि कपड़े में नुक्स है, कोई खरीदने आए तो बता देना, उसके बाद देना। खैर जो काम करने वाला था, दुकान के कर्मचारी, जहन से बात उतर गई उसके, लोग आए 10 20 50 थान लिए, उसी थान में ये थान भी चला गया कपड़े का जिसमें खराबी थी, कपड़े में नुक्स था, कपड़े में कुछ डिफेक्ट था, वो कपड़ा भी चला गया। इमाम आज़म आए, इसने रकम पेश की कि हुजूर ये कपड़ा बिक गया। कहा कौन सा कपड़ा? कहा यहाँ जो लाट लगा था सब चला गया। इमाम साहब ने कहा वो जो नुक्स वाला कपड़ा था वो भी बेच दिया? कहा हुजूर वो भी चला गया। कहा बताया था कि उसमें खराबी है? कहा हुजूर मैं भूल गया। इमाम आज़म अबू हनीफा अफसोस से बैठ गए। कहा तुमने क्या कहा? जाओ दौड़ कर देखो, बाजार में ढूंढ कर लाओ। बाजार पहुंचे, ढूंढा, तलाश किया, मगर नहीं मिला। बाहर से लोग आते थे, कपड़ा लेकर चला गया। इमाम आज़म इस कदर अफसोस किया, आपने इतना अफसोस किया कि वो जो थान बिके थे 30,000 दिरहम, दिरहम चांदी का होता है, आपको शायद रकम का अंदाजा भी नहीं, आप सोच रहे हैं कोई ऐसी औनी पौनी रकम होगी। 30,000 दिरहम, दिरहम चांदी का एक सिक्का होता है। 30,000 दिरहम जो पूरे लाख से आपकी आमदनी हुई थी, आपने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। कहा इसमें एक दिरहम भी अगर किसी को धोखा देकर आया हो तो मेरे लिए वो पूरा का पूरा हराम है। पूरा का पूरा जो आपका 30,000 दिरहम था अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। ये होते अल्लाह वाले। और जब ऐसा बिजनेस होता है ना, ऐसा कारोबार होता है तो अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। आज अपने बिजनेस का क्या हाल है, आज हमारे कारोबार का क्या हाल है। हमारे काम में अगर कोई चीज हमारे वहाँ
कोई चीज़ डिफेक्ट हो गई, मिसाल के तौर पर किसी का मोबाइल है, उस मोबाइल में थोड़ी सी खराबी हो गई, अब वो बताएगा नहीं कि मोबाइल में मेरे ये खराबी है, वो उसके फंक्शन गिनवाएगा, उसकी अच्छाइयाँ बताएगा कि ये मियाँ इतना अच्छा चलता है, इतना बढ़िया ये चलता है, उसके ऐप छुपाकर उसकी अच्छाइयाँ बताकर सामने वाले को धोखे के साथ बेच रहा है। किसी की दुकान में माल रखा हुआ है, मिलावट का माल है, मिलावट के माल में पैसे की आमदनी ज्यादा है, वो मिलावट का माल बेच रहा है, झूठ बोलकर बेच रहा है, दगा कर बेच रहा है, फरेब से बेच रहा है। दूसरा आदमी किस परेशानी में खरीद रहा है या किस परेशानी में बेच रहा है, हमारे अंदर इंसाफ बाकी नहीं। कुछ लोग ऐसे जेब में पैसे लेके टहल रहे हैं, क्यों? बोले किसी की गरीब का गुर्बत का मजाक तो बनी जाएगा, किसी गरीब तो कोई गरीब तो ऐसा मिल ही जाएगा कि जो जरूरतमंद हो। किसी की बेटी की शादी है, 4 कट्ठा, मिसाल के तौर पर 4 कट्ठे की कीमत 5 लाख रुपए है, वो बेचने को तैयार है, मगर बच्ची की शादी है, गरीब है, क्या करे? तो बोले भाई 3 लाख ले लो और हमें दे दो। वो गरीब है, उसको मजबूरी है, घर में शादी है, बच्ची जवान घर में बैठी हुई है, क्या करेगा? मजबूरन देता है। और ये मियां लेकर फख्र से कहते हैं मैंने 2 लाख का मुनाफा कर लिया। अमा तुमने मुनाफा नहीं किया, खसारे का सौदा किया है। ये दौलत जो तुमने कमाई है, ये थोड़े बहुत पैसे, चंद सिक्के जो तुमने कमा लिए हैं, महीना 2 महीना 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, मगर इसका वबाल, इसका गुनाह जो तुम लेकर जा रहे हो तुम्हारे साथ कब्र तक पहुंचेगा। तुम्हारे अमाल में दाखिल हुआ है और ये गुनाह कबीरा अपने कब्र में लेकर जा रहे हो। तुम फिक्र करो कि तुम्हारा कब्र में क्या बनेगा, हश्र में क्या बनेगा। मगर अफसोस ये माहौल है, हम देखते हैं कि भाई किसी का वहाँ कोई परेशानी है, कोई बीमार है, मजबूरी है, अब वो मजबूरी में अपने माल की कीमत कम बेचते रहा है। इमाम आजम के पास वो बुढ़िया 200 दिरहम में आई थी, इमाम आजम ने कहा नहीं 200 दिरहम में क्यों लूंगा, क्यों नुकसान करेगी अपना, ये 500 दिरहम का है। अगर वो 200 दिरहम देते तो क्या बुढ़िया खुश नहीं होती? खुशी खुशी जाती, मुंह मांगी कीमत मिल गई। मगर इमाम आजम को ये गवारा नहीं था कि इसको अगर अपनी चीज की पहचान नहीं है, मगर अल्लाह ने मुझे वो आंखें दी हैं, मैं इस चीज की अच्छी परख रखता हूँ, अच्छी पहचान रखता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कीमत 200 दिरहम नहीं है, बल्कि इसकी कीमत क्या है, 500 दिरहम है। उसको दे दिए तो देने से क्या इमाम आजम के 300 दिरहम का नुकसान हो गया? नहीं। मुसलमानों, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का काम इतना फैलता चला गया कि पूरे बगदाद में कपड़ा सप्लाई होता था तो इमाम आजम का सप्लाई होता था। पूरे बगदाद में, बाहर मुल्कों में कपड़ा जाता था इमाम आजम का। आपका दस्तूर था, आपकी जो भी आमदनी होती ना उसके 3 हिस्से करते। एक हिस्सा अपने तलबा पर खर्च करते, जिन शागिर्दों को पढ़ाते थे ना। कितने ऐसे गरीब बच्चे थे जिनकी परवरिश पूरी इमाम आजम खुद करते थे। आज अगर एक तालिब इल्म खाना चले जाए ना तो अल्लाह माफ करे चेहरे के रंग हो जाते हैं। घर में औरतें शिकायतें करती हैं, वो अपने घर के 10 बच्चों को पाल रही है, मगर तालिब इल्म को अगर एक खिलाने की बारी आ जाए ना तो उसके हाथ उठसे नहीं, कमर झुकी चली जाती है, उसकी सर के दर्द में पड़ी रहती है, और कहाँ खिलाएं, बीमार हैं, घर में काम करने वाला कोई नहीं। एक तालिब इल्म अगर खाने के लिए पहुंच जाए, 2 वक्त की रोटी हम खिलाते हैं तो हम सोचते हैं हमने एहसान कर दिया इसके ऊपर, इसको खिलाया। नहीं, हमारे बुजुर्गों की तारीख आप पढ़कर देखें, कैसे उन्होंने पूरे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर कैसे हुकूमत कर ली थी। कम थे, खाक नशी थे, मगर अर्श पर अपनी तकदीरों के फैसले ऐसे करते थे कि फैसले यूं होते थे कि दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कब आता था ये समा, कब आता था ये वक्त जब वो अपने छोटों पर शफकतें करते थे, अपने बड़ों से मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू यूसुफ बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, बहुत बड़े इमाम हैं फिक्र के। उनका कहना है कि 20 साल तक इमाम आजम ने मेरा खर्चा और मेरे घर वालों का खर्चा 20 साल तक इमाम आजम ने उठाया है। 20 साल तक। आप इन नामों को नहीं जानते, कसम खुदा की अगर इन नामों से आप वाकिफ होते ना, कितनी बड़ी हस्तियां हैं और इन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं। आज हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारे शादी ब्याह, हमारी मौत, हमारे बच्चों की खतने, ये जितने जो इस्लामिक चलना है ना, ये सरकार की शरीयत तो है, मगर इस शरीयत पर अमल कैसे करना है, अगर ये किस ज़ात ने बताया है तो इमाम आज़म की ज़ात है। इस पर अमल कैसे करना है, नमाजें पढ़नी, रुकू करना तो रुकू कैसा होना चाहिए हमारा,
सरकार ने फरमाया रुकू करो। अब रुकू का तरीका क्या होना चाहिए? रोजा हमारा पाकी नापाकी हमें कैसे हासिल करनी चाहिए? हम नापाक किस सूरत में हो जाएंगे? नापाक है तो हम पाक कैसे होंगे? ये बात अगर किसी ने समझाई है तो उसका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। हमारे मलजा, हमारे वावा इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारे आका, हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा ज़माने भर में बहुत तजस्सुस किया हुआ, लेकिन मिला न कोई इमाम तुमसा, इमाम आज़म अबू हनीफा। आपकी ज़ात करीमा आज हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। मुसलमानों, अपने हाल पर गौर करो, अपने फिक्र करो कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। तुम अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, अपने दोस्त को, अपने बहनों को सिर्फ चंद सिक्कों के लिए दगा दे देते हो। झूठ बोलकर अपने भाई को तुमने ज़मीन बेच दी, अपने भाई को तुमने क्या कहते सौदा कर लिया। झूठ बोलकर सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हो। मुसलमानों का हाल ऐसा होना चाहिए कि वो जो करे अल्लाह की रजा के लिए करे। अगर उसे सच बोलकर थोड़ी देर को नुकसान हो रहा है, नुकसान बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने खजाने गैब से, कुदरत से इतना अता फरमाएगा कि उसकी नस्लें बैठकर खाएंगी। इमाम आज़म को छोटी मोटी ज़ात का नाम नहीं है, इतनी बड़ी हस्ती है इमाम आज़म अबू हनीफा की। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके पैर से कीचड़ उछली और एक यहूदी की दीवार पर जा गिरी।